वहाँ पे चर्च है, वहाँ चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब चर्च में पहुँचा तो वहाँ पे एक पास्टर से मैंने मुलाकात करी और मैंने पास्टर से कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप मेरा गिटार खरीदेंगे? तो पास्टर ने कहा ठीक है राहुल, हम आपका गिटार खरीद लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। एक काम करो, अपना गिटार यहाँ छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। तो मैं संडे को चर्च के गया अपने गिटार के पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पे चर्च सर्विस लगी हुई थी और उस चर्च सर्विस के दौरान एक लड़का वहाँ पर आया अपने परिवार के साथ और उस लड़के की मम्मी ने बोला हम जगह जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस लड़के के अंदर एक दुष्टात्मा थी, एक बदरू थी, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया। तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहना पड़ेगा आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद। मैं वहीं पीछे खड़ा हुआ था और मैं कहता सब बकवास की बात है, कुछ नहीं होता, सब ड्रामेबाजी है, अभी थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप बाद में आ जाना। तो पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल में से एक आयत निकाली और उसमें से निकाल के पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसता है, और जो कोई खुदा के मकदस को तबाह करेगा खुदा का पाक रूह उसे तबाह करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वह तुम हो। जैसे ये बात बोली वो लड़का जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो कांपने लग गया। उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना करी, वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में 3 सवाल आए। पहला सवाल कि ये किताब, ये बाइबल, ये क्या चीज है, जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा मेरे जहन में सवाल आया कि ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया, ये यीशु कौन है। तीसरा सवाल मेरे जहन में आया, वो जो लड़का जब अंदर आया था उसकी टी शर्ट पर यहां पे एक हिंदू देव बना हुआ था, कोई हिंदू परमेश्वर बना हुआ था। तो मेरे जहन में सवाल आया, अगर ये परमेश्वर है जो इसकी टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है तो इसके अंदर दुष्टात्मा क्या कर रही है। इस 3 सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। इस 3 सवाल को लेकर के मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी।